continuing with the new chapter business environment and today's topic is importance. लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीनिंग एंड फीचर्स देखे थे. फीचर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? फर्स्ट वन एग्रीगेट इन नेचर. एग्रीगेट इन नेचर में हम लोगों ने देखा था कि एनवायरमेंट मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस. एनवायरमेंट इज इंटररिलेटेडनेस, मीन्स कि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं. बिजनेस एनवायरमेंट रैपिडली चेंजिंग है, स्टैटिक है, हम उसको चेंज होने से नहीं रोक सकते. बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, हम 100% गारंटी से उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. एंड बिकॉज ऑफ डायनेमिक नेचर, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट कि सबके लिए ऐसा नहीं होगा कि सबके लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है, कोई कंडीशन इंपॉर्टेंट है. मे बी इंपॉर्टेंट फॉर वन बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अदर्स. आज आप लोग को पूरा एक सर्कुलर मिल गया जिसमें आपको डे वाइज काम सबमिट करना है. जिन बच्चों की बीएसटी की टर्न थी, कुछ बच्चों ने सबमिट कर दिया, अच्छा अप टू डेट काम कर रखा है, वेल डन. बट कुछ बच्चों का अभी भी मैं वेट कर रही हूँ. स्टिल आई एम वेटिंग फॉर सलोनी, तुषार, वंशिका एंड श्रेयाज. उनको आज वर्क सबमिट करना है. क्लियर? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखो क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, जब भी एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हम लोग को एनालिसिस के लिए स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है. इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस. एस इज फॉर स्ट्रेंथ, weaknesses, opportunities, threats. ये दोनों एलिमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये रिलेटेड है हम लोग के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. और स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हमारे रिलेटेड हैं इंटरनल एनवायरनमेंट से. क्लियर? तो हमको मीन्स किसी भी इस बिजनेस को कंटिन्यूअसली अपने इस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, उस पर निगाह रखनी जरूरी है. हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स की. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्या हमारे बिजनेस के सामने थ्रेट्स आने वाली है. क्लियर? तो इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट दे आर सेइंग कि आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड टेक फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज. मींस कि बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस हमको हेल्प करता है कि हम अपॉर्चुनिटीज हमारे बिजनेस को क्या अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, उसको आइडेंटिफाई कर सकें और उसका हम लोग एडवांटेज ले सकें. अब बात आई यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है. अपॉर्चुनिटीज मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल पॉजिटिव एलिमेंट्स. एक्सटर्नल पॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर आवर बिजनेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन. हमारे बिजनेस को क्या अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं. जिसने एनालिसिस किया, जो दूरदर्शी होगा, वो उस अपॉर्चुनिटीज को समझेगा, उनको ग्रैब करेगा और उनका फायदा उठाएगा. बहुत पुराने टाइम में जब मारुति 800 की छोटी कार नहीं आई थी, तब तक कार का साइज बहुत बड़ा था. तो मारुति उद्योग ने इस चीज को, इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया कि लोगों को छोटी कार की रिक्वायरमेंट है और उन्होंने मारुति निकाली. आप देख ही सकते हैं कि क्या जबरदस्त उन लोगों को उससे प्रॉफिट हुआ था. बाद में सब आ जाओ, लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसने ली. मान लो आज कोई भी सिलेबस में चेंजेस होते हैं, जस्ट लाइक मान लो बीएसटी में या अदर सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हो गए, तो जिस पब्लिशर ने एमसीक्यूज की सबसे पहले बुक पब्लिश कर दी, वो पर्सन क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल हो जाएगा. मींस उसने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया. लॉकडाउन की सिचुएशन में सबको मालूम है कि ऑनलाइन जरूरी है. जूम सॉफ्टवेयर, जूम क्लासेस कितनी फेमस हो रही है. जिसने आइडेंटिफाई कर लिया
अपॉर्चुनिटीज को, वो क्या हो गया, उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले। क्लियर? तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अपॉर्चुनिटीज को, बिजनेस को आइडेंटिफाई अगर आप करोगे तो आपके बिजनेस को बहुत प्रॉफिट हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज आर दी पॉजिटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी एनवायरमेंट। सेकेंड वन, आइडेंटिफाई थ्रेट। आइडेंटिफाई थ्रेट्स, चुनौतियां, चैलेंजेस, क्या हमारे सामने आने वाले। तो थ्रेट्स आर नेगेटिव एक्सटर्नल एलिमेंट्स, नेगेटिव एक्सटर्नल एलिमेंट्स। अगर हमारा बिजनेस कंटिन्यूअसली एनवायरमेंट पे निगाह रख रहा है तो उसको ये भी मालूम है कि क्या नेगेटिव चीज मार्केट में आने वाली है, और अगर उसने उस पर निगाह रख ली तो इस कंडीशन में वो अपने बिजनेस को लॉस से बचा सकता है, और मे बी कि उन थ्रेट्स को वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि मान लो आज मेरा इंडिया में बहुत फ्लरिश्ड बिजनेस है, यहां उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने अब्रॉड मींस फॉरेन कंट्रीज को उसके लिए परमिशन दे दी। अब मेरे को लग रहा है कि मेरे प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी एमएनसीज आ जाएंगी, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ रही, तो ये मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गई, थ्रेट्स हो गई। तो इन दैट कंडीशन मेरे को अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा करना होगा, लाइन चेंज करनी होगी, या कैसे भी मेरे को मैनेज करना होगा। अगर मैंने एनवायरमेंट पे निगाह रखी हुई है, अगर मैंने निगाह नहीं रखी हुई तो इन दैट सिचुएशन मेरा क्या हो जाएगा, बिजनेस फेल हो जाएगा। तो हमको नेगेटिव थ्रेट्स को भी, जस्ट लाइक हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, जब चाइना में कोरोना फैला हुआ था तो कुछ कंट्रीज ने तो उसके ऊपर निगाह रखी और अपने अरेंजमेंट कर लिया, तो वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाए। लेकिन जिन कंट्रीज ने उनको ध्यान नहीं दिया, उनका एनालिसिस नहीं किया कि क्या उससे नुकसान होगा, हमको क्या थ्रेट्स है हमारे लिए, तो उन कंट्रीज में हाल और भी खराब है। तो बिजनेस के रेफरेंस में हम लोग अगर बात करें तो थ्रेट्स आर दी नेगेटिव एक्सटर्नल एनवायरमेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी एनवायरमेंट। तो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं, अगर आपने उनको नहीं समझा तो आपका बिजनेस फेल हो सकता है, खत्म हो सकता है, मींस आपके बिजनेस के सर्वाइवल को भी खतरा हो सकता है। क्लियर? थर्ड हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट की, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। हमने फीचर पढ़ा था उसका कि बिजनेस कैसा है, या बिजनेस एनवायरमेंट कैसा है। बिजनेस एनवायरमेंट इज रैपिडली चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग। हम उसको चेंज करने से नहीं रोक सकते, बट अगर हम लोगों ने प्रॉपर एनालिसिस किया है, इवैल्यूएशन किया है बिजनेस एनवायरमेंट का, अपॉर्चुनिटीज का, थ्रेट्स का, चेंजेस का, then we are able to change according to changes in the environment। हम उन चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपना बिजनेस चेंज कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ इनोवेशन ला सकते हैं, कुछ उसकी लाइन चेंज कर सकते हैं, और हम अपने बिजनेस को सरवाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो कोपिंग विद रैपिड चेंजेस तभी संभव है जब हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट का कंटिन्यूअसली एनालिसिस कर रहे हैं। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। देखो बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या करता है, बिजनेस सोसाइटी से रिसोर्सेज लेता है, ये बिजनेस है, ये सोसाइटी है। सोसाइटी बिजनेस को क्या दे रही है, रिसोर्सेज दे रही है, मे बी मैनुअल है, मे बी फिजिकल है। क्लियर? और ये क्या दे रहा है सोसाइटी को, आउटपुट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली बिजनेस जो है वो दोनों पे ही डिपेंड है, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। अगर उसने प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ रखा है तो वो राइट टाइम पे रीजनेबल प्राइस पे अपने बिजनेस के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकता है। क्लियर? दोबारा देखो कि एक बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस नीड्स सो मैनी रिसोर्सेज, मे बी फिजिकल, मे बी मैनुअल। अगर प्रॉपर एनालिसिस
एनालिसिस कर रखा है तो बिजनेस कैन गेट द राइट रिसोर्सेज ऑन द राइट टाइम एट द रीजनेबल प्राइस. क्लियर? हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग. देखो बिजनेस ने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज देखी क्या क्या है, थ्रेट्स देखी क्या क्या है, बिजनेस में क्या चेंजेस होंगे, चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं उनको देखा, और जब इन तीनों चीजों का उसने एनालिसिस कर लिया तो नाउ इट इज वेरी इजी टू मेक पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस. क्लियर? नेक्स्ट वन इज हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस. Business या analysis of business environment helps in improving performance. Help in improving performance और productivity, वो भी वही बात है कि हमने क्या करा है, हम लोगों ने business में हो रहे changes को देखा, उन changes को हम लोगों ने अपनाया, उनको adapt किया, adapt करके हम लोगों ने new technology हो सकती है, new line of product हो सकता है, और हम लोगों ने या हमने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, तो उसके बेसिस पे हमने अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी और कर पाएंगे. क्लियर? दोबारा देखते हैं. फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अगर हमने उनको पहचान लिया तो वी विल बी एबल टू ग्रैब द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज एंड अर्न प्रॉफिट इन द बिजनेस. नेगेटिव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रेट्स हमने देख लिया तो वो हमको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाएंगे कि हमको उनसे बचने के लिए ये काम करने, हमको अपने बिजनेस को अगर सरवाइव कराना है, हम अगर एनालिसिस प्रॉपर टाइम पे कर पाए तो हम उन थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लेंगे. चेंजेस जो भी होंगे, अगर हमने एनालिसिस कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी चेंजेस पे निगाह है तो हम उसके अकॉर्डिंग तुरंत बिजनेस में चेंज कर लेंगे और वहीं हम सरवाइव एंड ग्रो कर पाएंगे. यूजफुल रिसोर्सेज हमको लेने, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. इन दैट सिचुएशन हम लोग को मालूम है कि कब कहाँ किस रेट पे कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट पे निगाह रखी हुई है कि इस टाइम पे वहां पे उस कंट्री की सिचुएशन ये है तो वहां पे से हमको रिसोर्सेज सस्ते मिल रहे तो हमने कलेक्ट कर लिए. तो यूज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज एट द राइट टाइम एट द रीजनेबल प्राइस. अपॉर्चुनिटीज देख ली, थ्रेट्स देख ली, हम लोगों ने चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंजेस कर लिया, देन इट विल बी इजी फॉर अस टू मेक policies and improve performance of the business. Thank you.